नमस्कार। मैं डॉक्टर नरेश शुक्ला और मेरे चैनल डॉक्टर ज्योतिष में आपका स्वागत है। अभी तो हम लोग कृष्ण मूर्ति पढ़ रहे थे और आगे भी पढ़ेंगे उसको, लेकिन बीच में एक कॉन्सेप्ट आता है, वो पराशरी से भी संबंधित है, जैमिनी से भी संबंधित है और दोनों में ही यूज किया जा सकता है कि आपके जो ग्रह हैं वो कैसा काम करेंगे। हो सकता है कि आपके ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हों, फिर भी उसके बहुत अच्छे परिणाम नहीं आ रहे हों। इसका क्या कारण हो सकता है? मैंने एक बहुत पहले अपना एक वीडियो बनाया था, योग कारक और परम योग कारक। मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने उसकी प्रशंसा करी और उससे सीखा भी बहुत। ये उसी का एक नया वर्जन मान लीजिए। जिन्होंने वो योग कारक और परम योग कारक सीखा है या नहीं भी सीखा है, तो वो इस चीज को लागू कर सकते हैं कि उनका जो ग्रह है, जो महादशा का प्लेनेट है, वो अच्छा काम करेगा कि खराब काम करेगा। कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारा ग्रह 10वें घर में बैठा है और वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, लग्न में बैठा है, अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, उच्च का है, अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, और कभी कभी नीच का ग्रह होते हुए भी वो अच्छे रिजल्ट दे रहा है। 8वें में बैठा है, 6ठे में बैठा है और 12वें में बैठा है, उसके बाद भी अच्छे रिजल्ट दे रहा है, तो उनको लगता है ज्योतिष गलत है। ज्योतिष गलत नहीं है कहीं से भी। अगर आप सूत्रों को जो बृहत पराशर में दे रखे हैं उसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी चीजें उसमें से समझ में आएंगी, क्योंकि वो सूत्र एक पुराने फॉर्म में है, तो उसको डिकोड करने की 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो वो डिकोड होगा, वरना वो समझ में नहीं आएगा कि उसमें क्या कहा जा रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूं कि उसमें कहा गया है कि लग्न अगर या लग्नेश अगर 8वें में होगा तो आदमी जुआरी होगा, पर स्त्री होगा, तांत्रिक होगा, डेंटिस्ट होगा। मतलब उसे पॉजिटिव भी दे रखा है और निगेटिव भी दे रखा है। तो ये तो सही है कि लग्नेश अगर 8वें में जाता है तो पीड़ा में तो रहेगा, लेकिन अगर वो 8वें भाव के क्रियाकलाप करता है तो उस पीड़ा से मुक्त हो सकता है। ये मैंने बहुत सी कुंडलियों पर देखा है। अभी कुछ निगेटिव दे रखे हैं, कुछ पॉजिटिव दे रखे हैं कि जुआरी भी होगा। तो जुआरी कौन हो सकता है? जो बहुत से डीप में चला जाए, गहराई में चला जाए। डेंटिस्ट कौन होता है? जो गहराई में जाए। तो जो 8वां घर है वो गुप्त विद्याओं का है। तो उसमें जो किताब में दे रखा है, बृहत पराशर में जो ऋषियों ने दे रखा है, बहुत ही गूढ़ तरीके से दे रखा है। उसको डिकोड करने 2-4 बार आप पढ़ेंगे, समझेंगे, या किसी अच्छे गुरु की शरण में जाएंगे तो वो आपको उसको समझाएगा। कहीं उसमें गलत नहीं दे रखा है, लेकिन उसको आज के परिवेश में आपको देखना पड़ेगा। जैसे जुआरी दे रखा है, तो जुआ तो लोग खेलते ही हैं, लेकिन क्या शेयर मार्केट जुआ नहीं है? शेयर मार्केट भी जुआ है। म्यूचुअल फंड जुआ नहीं है? वो भी जुआ है एक प्रकार का। तो इस तरह से उसमें दे रखा है। उसी में एक दे रखा है, जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है अर्गला। और इसके साथ ही में एक होती है विपरीत अर्गला। ये अर्गला क्या है? जो भी हमारा ग्रह है
उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे या खराब आएंगे, वो बाकी जो ग्रह हैं उन पे भी निर्णय करता है, बाकी में उनकी पोजीशन क्या है उस पे भी निर्णय करता है। तो हम ये देखेंगे कि जो बाकी के ग्रह है वो उस पे कैसा रिजल्ट डालेंगे। वो एक नॉर्मल सा तरीका है, उसको आप ध्यान से समझिएगा कि हमको कैसे देखना है। अर्गला का मतलब है कि हमने दरवाजे को बंद करके वहाँ ताला लगा दिया। उसी के विपरीत एक विपरीत अर्गला होती है जो निगेटिव रिजल्ट देगी। तो कौन कौन से ग्रह पॉजिटिव और कौन कौन से नेगेटिव किस प्रकार से देंगे वो हम एक कुंडली से पहले तो लग्न से समझेंगे। हम एक कुंडली बनाते हैं जिसको हम कोई भी उसमें राशि नहीं लिखते हैं। ये लग्न दे रखा है आपका, ये अर्गला दे रखी है, ये विपरीत अर्गला दे रखी है, ये एक अर्गला दे रखी है, ये विपरीत अर्गला है, ये विपरीत है, ये अर्गला है। विपरीत जहां पर लिखा जा रहा है वो विपरीत अर्गला है, ये अर्गला है, ये विपरीत अर्गला है। लग्न को यहां पर हम मान के चलते हैं। मान लिया लग्न की दशा शुरू हो गई है। अब हम ग्रहों को भी इसमें देखेंगे। जो अर्गला है अगर वहां पर ग्रह बैठे हैं तो लग्न की अगर दशा चल रही है और लग्न यहीं पर बैठा हुआ है, अभी हम लग्न को मान ले हैं, कुछ भी मान लेते हैं। यहाँ पर मान लिया कि ये मंगल है, मंगल यहीं पर बैठा है और इसकी दशा चल रही है। आपको लगेगा कि मंगल यहाँ बैठा है और मान लिया अब लग्न में ही बैठा हुआ है, लग्नेश लग्न में ही बैठा हुआ है, मान लिया 1 नंबर राशि है, तो इसको तो अच्छे परिणाम देने चाहिए। जो हमारे पास अर्गला है अगर वहां पर ग्रह होंगे तो इसको बल प्रदान करेंगे, इस मंगल को बल जो है वो प्रदान करना शुरू कर देंगे। मान लिया कि चंद्रमा यहाँ बैठा है, गुरु यहाँ बैठा है, सूर्य बुध यहाँ बैठे हैं, तो ये लग्न को मंगल की दशा चल रही है, दशा के हिसाब से बता रहा हूं मैं, मंगल की दशा चल रही है और ग्रह यहाँ बैठे हैं, तो ये इसको क्या प्रदान करेंगे, अर्गला प्रदान करेंगे, यानी इसको बल प्रदान करेंगे। इसके रिजल्ट कहीं कहीं आपने देखा होगा कि मंगल जो है अपनी ही राशि में बैठा हुआ है लेकिन अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, कहीं वो नीच राशि में बैठा है और अच्छे रिजल्ट दे रहा है। यहाँ क्या है, क्योंकि इसको अर्गला मिल रही है। अर्गला कैसे मिलेगी, दूसरे से, चौथे से, 5वें से, 11वें से, 9वें से, 9वें से विपरीत अर्गला हो जाएगी आपकी। ठीक सामने जो अर्गलाएं होती हैं वो विपरीत होती हैं, जैसे दूसरे पे अर्गला है इसके ठीक सामने विपरीत अर्गला, 11वें पे अर्गला है इसके विपरीत पे तीसरे पे अर्गला है, अर्गला यहाँ चौथे पे, यहाँ पे 10वें पे विपरीत अर्गला है, यहाँ 5वें पे अर्गला है, यहाँ विपरीत पे, जो ठीक सामने है वो विपरीत या अर्गला है। तो अगर इन जगहों पर बैठे होंगे तो मंगल कैसा भी हो बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देगा। जहां जहां का स्वामी होगा वहां के वो बहुत अच्छे परिणाम देगा। अब वो यहाँ तो 8वें का भी स्वामी हो जाएगा तो आपको 8वें के भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, 8वें के भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मतलब आपको कहीं प्रॉपर्टी मिल सकती है, गड़ा हुआ कोई खजाना मिल सकता है, कोई पुरानी जो आपकी दादा परदादा की प्रॉपर्टी है वो मिल सकती है। तो ये पहले और 8वें के अच्छे परिणाम देगा क्योंकि जो हमारे ग्रह हैं वो अर्गला में बैठे हैं।
अब इसके विपरीत हम देखते हैं, यहां पर मंगल स्वयं की राशि में है। अब इन ग्रहों को हम यहां से हटाते हैं और चेंज करते हैं। मंगल मान लिया यहीं पर बैठा हुआ है, ठीक है। अब हमारा जो है सूर्य और बुध आ गया विपरीत अर्गला में, ठीक है। चंद्रमा हमारा आ गया विपरीत अर्गला में, शुक्र हमारा आ गया विपरीत अर्गला में, गुरु हमारा आ गया विपरीत अर्गला में। अब आप ये मान लीजिए कि इस मंगल की जब महादशा आएगी तो आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। कुछ कर लीजिए, अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, लग्न में बैठा हुआ है, अच्छा परिणाम नहीं देंगे। इसी में हम इसको चेंज करते हैं, थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। मैंने तो यहाँ लग्न माना था, मान लिया कि किसी आपकी दूसरे ग्रह की दशा चल रही है, आपको याद रखना है कि अर्गला के लिए कौन कौन से हैं प्लैनेट, भाव हैं, और विपरीत अर्गला के लिए कौन कौन से भाव हैं, ठीक है। अब मान लिया आपका शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र आप में यहां बैठा हुआ है, अब शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र अपनी ही राशि में है, बहुत अच्छे प्लेस पे है, लेकिन इसको विपरीत अर्गला मिलना शुरू हो गई। विपरीत कहां से मिलेगी? 12वें भाव से मिलेगी। मान लिया सूर्य और बुध यहां बैठे हैं, फिर कहां से मिलती है? 10वें से, तो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। यहां मान लिया आपका मंगल बैठ गया, शनि बैठ गया, विपरीत अर्गला हो गई। यहां से हम गिन रहे हैं, अब हम मान रहे हैं शुक्र की दशा शुरू हो चुकी है, तो शुक्र के सापेक्ष जो हमने आपको घर बताए हैं विपरीत और अर्गला के, उनको आपको गिनना है। तीसरा घर था, यहां से तीसरा घर बैठा लीजिए आप, मान लीजिए यहां पर चंद्रमा बैठ गया। अब इसको क्या है, विपरीत अर्गलाएं मिल रही हैं, तो ये अच्छे परिणाम नहीं देगा। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपको अच्छा परिणाम दे रहा है और कौन सा ग्रह खराब परिणाम दे रहा है। ये अर्गला से, ये बृहत होरा शास्त्र में बड़ा ही अच्छे तरीके से दे रखा है। आप उसको पढ़िए और उसको समझिए, अपनी कुंडली पे लगाइए, अपने जो दोस्त हैं, अपने जो घर के लोग हैं, उनकी कुंडली पे लगाइए, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से ग्रह अच्छे दे रहे हैं। ज्योतिष कभी भी गलत नहीं है, चाहे जैमिनी पढ़ लीजिए, चाहे पराशरी पढ़ लीजिए, ये जैमिनी का हिस्सा है, लेकिन बृहत होरा शास्त्र में ये दे रखा हुआ है, जो पराशर की किताब है। उसमें पराशर ऋषि जो है अपने शिष्य मैत्रेय को सारी चीजें समझा रहे हैं। मैत्रेय क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं और पराशर ऋषि जो है उनको आंसर देते जा रहे हैं। तो उसी में ये क्वेश्चन आंसर हैं, उसको आप पढ़िए, समझिए। जो मैं पढ़ाता हूँ किताबों से ही पढ़ाता हूँ, कहीं दूसरी जगह से नहीं पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से और से है, तो आप उसको देख सकते हैं किताब में। मैं किताबों का रेफरेंस भी देता रहता हूँ कि इन किताबों में आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप बृहत होरा शास्त्र, लेकिन बृहत होरा शास्त्र को टाइम के हिसाब से आप डिकोड करिएगा, क्योंकि वो जो किताब है पुराने टाइम के हिसाब से लिखी गई है, डिकोडिंग नहीं की गई है। समय के हिसाब से, आज के हिसाब से उसको डिकोडिंग नहीं है, उसको आज के हिसाब से समझिए। बहुत ही अच्छी किताब है और उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। खरीदना ना चाहें तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, पढ़िए। अर्गला के बारे में, विपरीत अर्गला के बारे में आपको पता लग जाएगा आपके ग्रह कैसा रिजल्ट देंगे। किसी भी ग्रह की महादशा लगानी है
तो जो हमने अर्गला और विपरीत अर्गला के हिसाब से जो रखे हैं प्लेस, वहाँ पर उनको ग्रहों को देख लीजिए आप, ग्रह हैं कि नहीं है, आपको रिजल्ट पता लग जाएगा। तो इसी के साथ मुझको विदा दीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। कुछ क्वेश्चन आंसर हो तो आप पूछ सकते हैं और मुझको विदा देके